वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने सुपर क्लास टेट्रापोडा के, क्लास मैमेलिया के बहुत सारे ऑर्डर के साथ साथ उनके बहुत सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देखा बच्चों। तो आइए बच्चों, इसी कड़ी में हम इनके और भी ऑर्डर्स के रूप में आज हम ऑर्डर ट्यूबुलिडेंटाटा के विषय में बात करेंगे बच्चों। तो समझ आया ना करते हुए बच्चों, हम सीधे अपने वीडियो पर, अपने टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर ट्यूबुलिडेंटाटा के कौन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो आइए बच्चों, हम बात करते हैं इनके कुछ जनरल और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर मैमल्स विथ ट्यूबुलर माउथ। जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट है कि इनका जो नाम है वो ट्यूबुलिडेंटाटा, अर्थात इनका जो माउथ है बच्चों वो कैसा होता है, ट्यूब जैसा होता है, अर्थात ट्यूबुलर होता है। तो ये ऐसे मैमल्स होते हैं जिनका माउथ कैसा होता है बच्चों, ट्यूबुलर होता है। टंग स्लेंडर एंड प्रोट्रूसिबल। इनका जो टंग होता है, जीभ होता है बच्चों, वो कैसा होता है, स्लेंडर होता है और प्रोट्रूसिबल होता है। विदाउट इंसाइजर एंड कैनाइन टीथ, परंतु इनके मुंह में बच्चों इंसाइजर और कैनाइन टीथ का अभाव होता है। अर्थात इनमें कौन सा दांत नहीं पाया जाता बच्चों, इंसाइजर और कैनाइन टीथ दोनों का अभाव होता है। इनका माउथ ट्यूबुलर होता है और टंग इनका जो होता है स्लेंडर एंड प्रोट्रूसिबल होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला बच्चों, लिम्ब क्लॉड एंड एडॉप्टेड फॉर डिजिंग एंड टर्मिट नेस्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका जो लिम्ब होता है बच्चों वो क्लॉड होता है, अर्थात नाखून पंजे युक्त इनका लिम्ब होता है, विच इज एडॉप्टेड फॉर डिजिंग एंड टर्मिट नेस्ट। अर्थात ये जो दीमक होते हैं बच्चों, दीमक के नेस्ट को और आंट जो चींटी होती है उनका जो घर होता है, जो जगह होता है बच्चों, उनको क्या करते हैं, वो नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉयड करते हैं उसी पंजे के द्वारा, उसी क्लॉड के द्वारा, और फिर उनको वो क्या करते हैं बच्चों, खा डालते हैं। तो इनका जो लिम्ब होता है वो कैसा होता है, क्लॉड होता है, अर्थात पंजे युक्त होता है, और ये चींटी को खाने का काम करते हैं, दीमक को नष्ट करने का, दीमक को खाने का काम करते हैं। तो आइए बच्चों, हम इनके एग्जाम्पल्स के विषय में जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ट्यूबुलिडेंटाटा के अंतर्गत हम किस एनिमल्स को पढ़ते हैं। तो इसमें जो एनिमल्स बिलोंग करता है, जो एनिमल्स आता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिक्टेरोपस। क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिक्टेरोपस, जिसको हम कैप ऑन्टीटर कहते हैं या फिर ऑडवर्क कहते हैं बच्चों। तो ये क्या कहा जाता है बच्चों, कैप ऑन्टीटर, अर्थात ये भी एक चींटीखोर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑरिक्टेरोपस कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों, हम अगले ऑर्डर के विषय में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो ऑर्डर है इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए बात करते हैं हम ऑर्डर प्रोबेसिडिया के विषय में, प्रोबोसिडिया के विषय में। तो प्रोबोसिडिया क्या है बच्चों, इट इज़ द मैमल्स विथ प्रोबोसिस। ये ऐसे मैमल्स होते हैं बच्चों, ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनमें सुंड पाया जाता है, ट्रंक पाया जाता है, प्रोबोसिस पाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के विषय में। दे आर लार्जेस्ट पावरफुल हैवीएस्ट लैंड लिविंग एनिमल्स अप टू 7 टन्स इन वेट। बच्चों पिछले वीडियोज में हमने बताया था कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे धरती पर अगर जल और स्थल दोनों को मिला लिया जाए तो सबसे ज़्यादा विशाल प्राणी, विशाल एनिमल्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, ब्लू व्हेल को। किसको जानते हैं बच्चों, ब्लू व्हेल। जो समुद्र में पाए जाने वाले ब्लू व्हेल होती है बच्चों, वो पूरे यूनिवर्स का, इस धरती पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सबसे विशालतम प्राणी के रूप में होता है, जल और स्थल दोनों को मिलाकर। लेकिन बच्चों अगर हम स्थल की बात करें, लैंड पर देखें, तो इस स्थल पर निवास करने वाला सबसे विशालतम प्राणी कौन है बच्चों, ऑर्डर प्रोबोसिडिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, स्थल पर पाए जाने वाले विशालतम प्राणी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दे आर द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़े, पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, हैवीएस्ट, विशाल, एंड लैंड लिविंग एनिमल्स होते हैं, अर्थात स्थल पर पाए जाने वाले जीवित एनिमल्स के रूप में सबसे विशाल, सबसे पावरफुल और सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं, जिनका वजन, जो भार होता है बच्चों, अप टू 7 टन्स होता है। कितना होता है, 7 टन लगभग। ठीक बच्चों, तो अगर पूछा जाए कि स्थल पर सबसे हैवीएस्ट, सबसे विशाल प्राणी कौन है, तो वो प्रोबोसिडिया अर्थात हाथी, एलिफेंट। और जबकि अगर जल स्थल दोनों को मिला दिया जाए तो इस धरती का सबसे विशालतम प्राणी कौन है बच्चों, ब्लू व्हेल। ठीक बच्चों, ब्लू व्हेल से बड़ा कोई विशाल प्राणी नहीं है। दे आर हर्बीवोरस। ये क्या होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस होते हैं, अर्थात शाकाहारी होते हैं। नोज एंड अपर लिप मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस। इनका जो नोज होता है बच्चों, ऊपर का नाक वाला भाग, और अपर लिप, ऊपर वाला जो लिप होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मिलकर मॉडिफाइड होकर प्रोबोसिस का निर्माण करते हैं, सुंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। इट इज़ विदाउट बोन्स। लेकिन इनमें क्या होता है, बोन्स नहीं पाए जाते। इनके जो प्रोबोसिस होते हैं बच्चों, ट्रंक जो होता है उसमें दांत नहीं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो ऊपर का है, ये नोज और अपर लिप, ये दोनों मिलकर
क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोबोसिस, जिसको हम सुंड कहते हैं। ये लटका हुआ नीचे तक जमीन से कांटेक्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस कहते हैं। तो इनका अपर लिप और नोज दोनों मॉडिफाइड होकर क्या बनाते हैं, प्रोबोसिस बनाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये इनका जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, ऑर्डर प्रोबोसिडिया का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। स्किन हेयरलेस, दैट इज नोन एज द पेकाइडर्म। इनका जो स्किन होता है बच्चों, त्वचा होता है, वो हेयरलेस होता है, अर्थात बाल नहीं पाए जाते। ठीक बच्चों, और जिस त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते उस त्वचा को हम पेकाइडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पेकाइडर्म। इनका स्किन कैसा होता है, पेकाइडर्म होता है, दैट इज द हेयरलेस स्किन होता है। ठीक बच्चों, टू अपर इंसाइजर मॉडिफाइड एज टस्क फॉर आइवरी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अर्थात इनका जो ऊपरी जबड़ा होता है बच्चों, उस पर 2 अपर इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं। कैसे बच्चों, अर्थात अपर इंसाइजर टीथ, और ये मॉडिफाइड होकर टस्क का निर्माण करते हैं। ये अपर इंसाइजर जो होते हैं बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये अपर इंसाइजर हैं और ये मॉडिफाइड होकर टस्क का निर्माण करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं। और जबकि एक्चुअल में ये है क्या, इंसाइजर टीथ हैं। तो क्या होते हैं, 2 ये अपर ऊपरी जबड़े पर पाए जाते हैं। तो 2 अपर इंसाइजर मॉडिफाइड एज टस्क, ऊपर के दो इंसाइजर टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होकर टस्क का निर्माण करते हैं, विच फॉर्म द आइवरी, वेरी वेरी कॉस्ट मटेरियल। ये जो आइवरी है किससे बनता है बच्चों, टस्क से। अर्थात ये टस्क क्या किसका निर्माण करते हैं, आइवरी का निर्माण करते हैं, और ये आइवरी बहुत कॉस्टली मटेरियल होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइवरी किससे बनता है बच्चों, टस्क से। ये आप रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयरलेस स्किन इज अडेप्टेड फॉर हॉट क्लाइमेट। जो इनका स्किन होता है बच्चों, वो बहुत कैसा होता है, मोटा होता है। और ये जो हेयरलेस इनका स्किन होता है वो किसके लिए अडॉप्टेड होता है बच्चों, अर्थात ये हॉट क्लाइमेट, जो गर्म जलवायु होता है वहाँ के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक बच्चों, तो जो इनका स्किन होता है इट इज़ अडॉप्टेड फॉर हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु के लिए अनुकूलित होता है। ठीक बच्चों, स्मेल्स एंड हियरिंग वेल अडॉप्टेड बट आई साइट्स आर पुअरली डेवलप्ड। जो इनका स्मेल होता है, सूंघने की प्रवृत्ति और जो सुनने की प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो इन जंतुओं में, अर्थात ऑर्डर प्रोबेसिडिया के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सुनने की प्रवृत्ति और स्मेल की प्रवृत्ति, सूंघने की प्रवृत्ति और सुनने की प्रवृत्ति दोनों बहुत वेल डेवलप्ड होती है बच्चों। लेकिन इनका जो आई साइट होता है, अर्थात देखने की जो साइट होती है, विजन एरिया जो होता है बच्चों, वो पुअरली डेवलप होता है। अच्छा, अर्थात देखने की क्षमता इनकी बहुत तेज नहीं होती है, जबकि सूंघने की और सुनने की क्षमता इनकी तेज होती है। बच्चों, पिछली वीडियोस हमने बताया था कि जितने भी एनिमल्स ऐसे हैं जिनके नोच का कांटेक्ट सीधे ज़मीन से नज़दीक होता है, ज़मीन के पास में होता है, उनके सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज़ होती है। जैसा कि मैंने डॉग को बताया था, जो मछलियाँ होती हैं बच्चों, जो सर्प होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के कांटेक्ट से चलते हैं। इनके जो नोज होते हैं वो ज़मीन से कांटेक्ट करते हैं, इसलिए इनके सूंघने की प्रवृत्ति सबसे तेज़ होती है, बहुत तेज़ी से इनके सूंघने की प्रवृत्ति होती है। जबकि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, जिनका जो नोज होता है वो ज़मीन से बहुत ऊपर होता है, इसलिए इनकी सूंघने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी डेवलप नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो हाथी होता है बच्चों, हाथी में भी सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, क्योंकि जो ये इनका प्रोबेसिस है बच्चों, ये यहाँ से ये सीधे ज़मीन से, क्योंकि ये जब चलते रहते हैं, देखिए सांस लेते हैं तो धूल क्या होता है, उड़ता है। अर्थात इनके ये प्रोबेसिस या नॉस्ट्रिल्स जो भाग होता है ये अर्थ से ज़्यादा रिलेटेड होता है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, इसलिए इनकी सूंघने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है। ठीक बच्चों, तो इनका स्मेल, सूंघने की प्रवृत्ति, और हियरिंग, सुनने की प्रवृत्ति, दोनों बहुत वेल डेवलप्ड होती है, बहुत अडेप्टेड, बहुत स्ट्रांग होती है। जबकि इनका आई साइट, जो देखने की साइट है बच्चों, अर्थात विजन जो होता है इनका, पुअरली डेवलप्ड होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेग आर पिलर लाइक एंड फुट आर क्लब लाइक विथ 5 टोस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका जो पैर होता है बच्चों वो पिलर जैसा होता है, अर्थात खंभे जैसा होता है, जबकि फुट, इनका जो पैर होता है वो गदा जैसा होता है, क्लब लाइक होता है, और जिसमें 5 टूज आपको देखने को मिलेंगे। कितने टूज होते हैं बच्चों, 5 टूज, 5 टूज होते हैं। पिलर जैसा इनका लेग होता है और फुट कैसा होता है, क्लब जैसा होता है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों हम इनके एग्जांपल्स के विषय में जानते हैं कि प्रोबेसिडिया के अंतर्गत, प्रोबोसिडिया ऑर्डर के अंतर्गत हम किस किस एनिमल्स को पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, तो आइए हम बात करते हैं। पहला है बच्चों इल्फॉस मैक्सिमस। इल्फॉस मैक्सिमस, जिसको हम इंडियन या एशियाटिक एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंडियन, हमारे इंडिया में पाए जाने वाले, एशिया में पाए जाने वाले जो एलिफेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इल्फॉस मैक्सिमस। इंडियन फीमेल एलिफेंट इज विदाउट टस्क। जो इंडियन फीमेल एलिफेंट होता है बच्चों, तो फीमेल जो एलिफेंट होती है बच्चों, उसमें क्या होता है, प्रोबेसिस, सॉरी ट्रंक या प्रोबोसिस नहीं पाए, सॉरी क्या कहते हैं, ट्रंक, ये टस्क, सॉरी ये टस्क जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये टस्क, ये टस्क नहीं पाया जाता। जो अपर इंसाइजर है इसका अभाव होता है, किसमें बच्चों, इंडियन फीमेल एलिफेंट में क्या नहीं पाई जाती, टस्क नहीं पाई जाती, जिसको हम मॉडिफाइड इंसाइजर टीथ कहते हैं, इसका अभाव होता है। ठीक बच्चों, ये आप रिमार्क कर लेंगे।
It is the it have the largest gestation period about 609 days, that is the 22 months. Very very most important. इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है बच्चों, अर्थात गर्भावधि होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, अर्थात ये 609 दिन का गेस्टेशन पीरियड रखते हैं। अर्थात कुल मिला के हम कितने महीने कह सकते हैं बच्चों, 22 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक बच्चों, अर्थात 1 साल 10 महीने, 1 साल 10 महीने का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है। अगला एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना। लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना जिसको हम अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं, अर्थात अफ्रीका में पाए जाने वाले जो एलिफेंट होते हैं बच्चों, ये लैंड पर पाए जाने वाले सबसे विशाल एलिफेंट कहे जाते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, अर्थात स्थल पर पाए जाने वाले सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट के लार्जेस्ट एनिमल्स के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों, अफ्रीकन एलिफेंट, जिसको हम लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना कहते हैं। अगला जो एग्जाम्पल्स है बच्चों वो इल्फास साइक्लोटिस। क्या है बच्चों, इल्फास साइक्लोटिस, जिसमें हम पिग्मी अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं, अर्थात अफ्रीका का पाया जाने वाला सबसे छोटा एलिफेंट, अर्थात इसका जो साइज होता है बच्चों वो छोटा होता है, जिसको हम पिग्मी अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं। लेकिन इसका जूलॉजिकल नाम क्या है बच्चों, इल्फास साइक्लोटिस। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों हम बात करते हैं अगले ऑर्डर के रूप में। जो अगला ऑर्डर है बच्चों वो कौन सा ऑर्डर है, उसका नाम है बच्चों हायरेक्वाइडिया। क्या नाम है बच्चों, हायरेक्वाइडिया। तो आइए बात करते हैं ऑर्डर हायरेक्वाइडिया के विषय में। देखते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को। दे आर स्मॉल गिनी पिग लाइक मैमल्स डिस्टेंटली रिलेटेड टू एलिफेंट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत छोटे होते हैं बच्चों, गिनी पिग जैसा इनका शरीर होता है, अर्थात ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, गिनी पिग जैसे होते हैं। ये ऐसे मैमल्स हैं बच्चों जो एलिफेंट से रिलेटेड होते हैं, अर्थात ये डिस्टेंटली किससे रिलेटेड है बच्चों, एलिफेंट से रिलेटेड होते हैं। ये गिनी पिग लाइक मैमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी साइज होता है बच्चों बहुत छोटा होता है। स्नाउट, ईयर एंड लेग्स शॉर्ट। इनका जो स्नाउट होता है बच्चों, थूथन वाला भाग होता है, अर्थात मुंह के ऊपर वाला भाग जो होता है वो, कान, ईयर और लेग्स पैर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। ठीक बच्चों, 4 toes ऑन फ्रंट फुट एंड 3 ऑन हाइंड फुट। इनमें जो 4 फुट होते हैं बच्चों वो कहाँ होते हैं, फ्रंट फुट पर आपको देखने को मिलेंगे, जबकि 3 जो होते हैं वो आपको हाइंड फुट पर देखने को मिलेंगे। अर्थात जो 4 फुट होते हैं बच्चों वो फ्रंट फुट पर आपको देखने मिलेंगे, और 3 फुट जो होते हैं वो 3 जो टूज होते हैं वो हाइंड फुट पर आपको देखने को मिलेंगे। इनको कॉमनली अफ्रीकन कोनिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अफ्रीकन कोनिस। ठीक बच्चों, तो आइए हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। ये कौन से एग्जाम्पल्स के रूप में हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, हायरेक्स या प्रोकैविया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हायरेक्स या प्रोकैविया, जो कहाँ पाए जाते हैं, विच इज़ कॉमनली फाउंड इन साउथ अफ्रीका, सायरिया एंड अरेबिया। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, साउथ अफ्रीका, सायरिया जिसे सीरिया कहते हैं, और सऊदी अरेबिया, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये जो है ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला जो ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला, इट इज़ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अब इसको रिमार्क कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला ऑर्डर क्या है बच्चों, पेरिसोडेक्टाइला। आइए बात करते हैं हम पेरिसोडेक्टाइला के विषय में। तो जानते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक बच्चों, दे आर लार्ज साइज्ड हूफ मैमल्स विथ ऑड टूज, दैट इज द 1 2 3। अर्थात ये जो मैमल्स होते हैं बच्चों ये लार्ज साइज के होते हैं, और ये हूफ्ड मैमल होते हैं जिनमें खुर पाए जाते हैं। इनके पैरों में क्या पाए जाते हैं बच्चों, खुर पाए जाते हैं। विथ ऑड टूज, जिनमें जो टूज की संख्या होती है वो बच्चों विषम होती है, अर्थात 1 2 3, अर्थात 1 से 3, वो पीछे साइड में मुड़े होते हैं। ठीक है, अर्थात पीछे साइड में 1 या 3 विषम संख्या में टूज पाए जाते हैं, और इनमें क्या होता है बच्चों, खुर होता है। ठीक बच्चों, दे आर द हर्बीवोरस मैमल्स। ये कैसे मैमल्स होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस, शाकाहारी होते हैं, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। इंसाइजर टीथ प्रेजेंट इन बोथ जॉस, टीथ आर लोफोडोंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इनमें जो इंसाइजर टीथ होता है बच्चों इनके दोनों जबड़ों पाया जाता है, दैट इज द अपर जॉ एज वेल एज द लोअर जॉ। और ये टीथ कैसे होते हैं बच्चों, लोफोडोंट होते हैं। ठीक बच्चों, अर्थात इनमें इंसाइजर टीथ कहाँ पाए जाएंगे, दोनों जबड़ों पर, अपर जा और दोनों लोअर जा पर भी। और ये दांत कैसे होते हैं, लोफोडोंट होते हैं। ठीक बच्चों, स्टमक सिंपल, इनका जो
स्टमक होता है, उदर होता है, वो कैसा होता है बच्चों, सिंपल होता है। ठीक बच्चों, प्लेसेंटा आर डिफ्यूज्ड एंड इपिथेलियोकोरियल, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क करेंगे। इनका जो प्लेसेंटा होता है वो डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है या फिर इपिथेलियोकोरियल टाइप प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, अर्थात पेरिसोडेक्टाइला के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका प्लेसेंटा कैसा होता है बच्चों, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा होता है और इपिथेलियोकोरियल टाइप प्लेसेंटा आपको देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं इनके एग्जाम्पल्स के विषय में। इनमें कौन कौन से एलिफेंट आएंगे, कौन कौन से एनिमल्स आएंगे बच्चों, इनमें आएंगे इक्वस कैबेलस जिसको हम हॉर्स कहते हैं। ठीक बच्चों, इक्वस कैबेलस जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हॉर्स कहते हैं। और दूसरा जो एनिमल्स है बच्चों, इक्वस जेब्रा, अर्थात जिनको हम जेब्रा के रूप में जानते हैं, चित्तेदार जो घोड़ा होता है जेब्रा, इक्वस जेब्रा, तो ये आएंगे। अगला जो है इक्वस एसाइनस जिसको हम एस या गधा कहते हैं। राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस जिसको हम इंडियन राइनोसिरोस कहते हैं बच्चों, ये भी किस ऑर्डर से रिलेटेड है बच्चों, ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला से। तो जो राइनोसिरोस होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, कुल 3 हॉर्न पाए जाते हैं, जिनमें 2 हॉर्न जो है उनके एक स्पीच पर आपको देखने को मिलेंगे और एक हॉर्न उनके स्नाउट पर होता है, अर्थात मुंह के ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम थूकन कहते हैं, उनके ऊपर एक हॉर्न आपको देखने को मिलेगा और 2 हॉर्न इनके स्पीच पर, अर्थात जो जैसे और एनिमल्स में होता है, गाय भैंस में होता है, तो इनमें देखिए 2 सींग आपको देखने को मिलेगा। तो 2 सींग जो होते हैं इनके स्पीच भाग पर दिखेंगे और एक हॉर्न जो होता है इनके स्नाउट भाग पर आपको देखने को मिलेगा। दे आर कॉमनली किल्ड फॉर हेयर्स एंड हॉर्न। इनका जो हंटिंग होता है बच्चों, शिकार जो होता है, जो हंटर होते हैं इनको किस लिए मारते हैं बच्चों, अर्थात ये हेयर्स और हॉर्न, सिंग जो इनका हॉर्न होता है, सिंग होता है, उसके लिए क्या करते हैं, इनका हंटिंग करते हैं बच्चों। गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए, इनके हंटिंग को रोकने के लिए एक कंजर्वेशन बनाया है, एक संरक्षण, एक अभयारण्य बनाया है। और वो अभयारण्य कहाँ है बच्चों, आसाम में, जिसको हम काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के रूप में जानते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ राइनोसिरोस। और ये किसके लिए बनाया गया बच्चों, राइनोसिरोस के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। तो ये जो राइनोसिरोस का संरक्षण है जो कंजर्व किया गया कहाँ बच्चों, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में। ठीक बच्चों, अगला जो एनिमल्स है बच्चों वो है डाइसिरोस बाइकॉर्निस जिसको हम अफ्रीकन राइनोसिरोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अफ्रीकन राइनोसिरोस। अगला जो और एक एग्जांपल से एक और एनिमल से है जो रिलेटेड है पेरिसोडेक्टाइला से, वो कौन है बच्चों, टैपिरस इंडिकस। टैपिरस इंडिकस जिसको हम क्या कहते हैं, मलयान टैपिर कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये सब जो एनिमल्स हैं वो किस ऑर्डर से रिलेटेड है बच्चों, ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला से, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों, अर्थात इसमें ये हुफ्ड मैमल्स होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ टूज पाया जाता है, 1 से 3, और विषम संख्या में टूज आपको देखने को मिलेंगे। ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक बच्चों, और इनका जो एक और एग्जांपल्स जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें प्लेसेंटा कैसा होता है बच्चों, डिफ्यूज्ड होता है एंड इपिथेलियोकोरियल होता है। ठीक बच्चों, तो बच्चों आइए हम बात करते हैं इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के विषय में, कुछ इनके जो इम्पॉर्टेंट रिमार्क हैं बच्चों जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं बच्चों एशियाटिक वाइल्ड एस, दैट इज़ द इक्वस हिमियोनस is an endangered species found in the little run of Kutch, that is the Gujarat. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो एशियाटिक वाइल्ड एस होता है, एशियाटिक वाइल्ड गधा जो होता है बच्चों, वो क्या है, एक इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जाना जा रहा है, अर्थात एक संकटग्रस्त स्पीसीज के रूप में देखा जा रहा है, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, अर्थात ये रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जो एक रन ऑफ कच्छ है वहाँ ये पाया जाता है। और ये एक प्रकार का इंडेंजर्ड स्पीसीज अर्थात संकटग्रस्त स्पीसीज के रूप में देखा जा रहा है। कौन बच्चों, एशियाटिक वाइल्ड एस। आप इसको भी रिमार्क करेंगे, ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तिब्बतन वाइल्ड एस आर फाउंड इनहेबिटिंग लद्दाख एंड नियर बाई रीजन। जो तिब्बतन वाइल्ड एस है बच्चों, तिब्बतन गधे जो होते हैं बच्चों, वो कहाँ पाए जा रहे हैं, लद्दाख या उनके आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। A mule is a hybrid between the male ass, that is the jack, and female horse, that is the mare। ठीक बच्चों, तो जो म्यूल होता है, जो म्यूल
एक हाइब्रिड प्रजाति है बच्चों, ये किसके किसके बीच का ये बच्चा है, अर्थात ये अर्थात ये किससे उत्पन्न हुआ है, ये किसके किसके द्वारा पैदा हुआ है। तो जो म्यूल होता है, खच्चर जिसको हम कहते हैं बच्चों, ये मेल एस अर्थात जैक और फीमेल हॉर्स जिसको हम मेयर कहते हैं, तो फीमेल हॉर्स और मेल गधे से जो बच्चा पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, म्यूल कहते हैं, खच्चर कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो हिन्नी होता है, हिन्नी एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति है बच्चों जो किससे उत्पन्न हुई है बच्चों, वो मेल हॉर्स दैट इज द स्टैलियन एंड फीमेल एस, अर्थात मेल हॉर्स और फीमेल गधे से गधी अर्थात मेल हॉर्स एंड फीमेल एज, इनके बीच का जो संतान होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, हिन्नी कहते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। वीडियो लंबा होता जा रहा है, उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम अगले ऑर्डर के रूप में बात करेंगे, जिसमें हम आर्टियोडेक्टाइला और इसके बाद हम जो लास्ट का ऑर्डर होगा बच्चों, अर्थात हम किसके विषय में बात करेंगे, प्राइमेट्स के विषय में। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा कॉर्डेटा समाप्त हो जाएगा, एक पूरा पेपर समाप्त हो रहा है कॉर्डेटा। तो अगले वीडियो में बच्चों हम 2 ऑर्डर के विषय में बात करेंगे, ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला और ऑर्डर प्राइमेट्स के विषय में। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो हमारा समझ में आया हो बच्चों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें बच्चों, जिनका तैयारी नीट, एम्स या जिपमर की तैयारी कर रहे हों, उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक बच्चों, और बच्चों हम नीट की तैयारी बहुत प्रॉपरली कराएंगे, तो आप लोग बच्चों हमारा साथ दें। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।